दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहन के घर भाई की इज्जत नहीं। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। काफ़ी देर से फ़ोन की घंटी बजे जा रही थी। सीमा घर का काम खत्म करके जरा सी देर के लिए ही लेटी थी कि घंटी की आवाज़ सुनकर सीमा बड़बड़ाती हुई आई और फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन पर दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर सीमा सोफे पर बेसुध सी होकर बैठ गई। उसे चक्कर आ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सीमा की सास उसे इस तरह से सोफे पर बैठा हुआ देखकर बोली, बहू क्या हुआ? सीमा रोने लगी और रोते रोते उसने बताया कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, उसके मम्मी पापा का सीरियस एक्सीडेंट हो गया। सीमा की सास ने जल्दी से अपने बेटे नितिन को फ़ोन लगाया, उसे घर बुलाया और तीनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। सीमा का मायका भी इसी शहर में है। सीमा का छोटा भाई अजय कॉरिडोर में बैठा फुट फुट कर रो रहा था। सीमा को देखते ही वह दौड़कर उसके गले से लिपट गया। अपने 25 वर्षीय मंदबुद्धि भाई को गले से लगाकर सीमा भी बिलक कर रो पड़ी। सीमा की सास और उसके पति ने उन दोनों को संभाला। सीमा का बड़ा भाई विजय अपनी पत्नी के साथ बंगलुरु में रहता है। वह दोनों जॉब करते हैं। साल 6 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आते रहते हैं। सीमा के माता पिता अपने छोटे बेटे के साथ इसी शहर में रहते थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि सीमा के माता पिता दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पार्थिव शरीर उन्हें सौंप दिया गया। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सीमा का बड़ा भाई और भाभी बंगलुरु से लौटे तो अंतिम संस्कार की रस्म की गई। 13 दिन बाद अन्य बची हुई रस्में और हवन करके सीमा का बड़ा भाई विजय अपनी पत्नी सहित बेंगलुरु जाने की तैयारी करने लगा। उन्हें भी अपने काम पर वापस लौटना था। सीमा का छोटा भाई अजय मंदबुद्धि था और अपने माता पिता को अचानक खोने के बाद वह सहम सा गया था। वह अपनी बहन सीमा के साथ रहना चाहता था और उसी में अपनी मां की परछाई देखने लगा। सीमा का बड़ा भाई विजय अजय को अपने साथ बंगलुरु ले जाना चाहता था क्योंकि अब यहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परंतु अजय को जब यह बात पता चली कि उसका भाई भाभी उसे बंगलुरु ले जाना चाहते हैं तो वह रोता हुआ अपनी बहन सीमा से लिपट गया और बोला, दीदी मैं आपके साथ आपके घर रहूँगा, मैं भैया भाभी के साथ नहीं जाऊँगा। सभी की आंखें नम थी। सीमा ने भाई के प्यार में अपने ससुराल वालों से पूछे बिना ही उसे अपने साथ रखने की सहमति दे दी। पिताजी के मकान के निचले हिस्से में सारा सामान इकट्ठा करके ऊपर का हिस्सा किराए पर देकर विजय अपनी पत्नी सहित बंगलुरु लौट गया। सीमा अपने छोटे भाई को अपने साथ अपने ससुराल ले तो गई, परंतु उसे यह नहीं पता था कि उस परिवार में शामिल करना एक बहुत कठिन कार्य है। कुछ दिन सभी ने अजय के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार किया, परंतु कुछ ही दिनों बाद सभी उससे परेशान होने लगे। सीमा के दोनों बच्चे कहते, मम्मी हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारा मामा पागल है, मंदबुद्धि है। बच्चे हमारे मामा के साथ साथ हमारा भी मजाक बनाते हैं। आप इन्हें हमारे घर में क्यों रखा है? इन्हें इनके घर क्यों नहीं छोड़ आती? सीमा उदास होकर रह जाती। छोटे बच्चों को वह क्या जवाब दे? सीमा का पति नितिन भी यही सोचता था कि उसकी पत्नी का ध्यान उसके परिवार की बजाय अपने भाई पर अधिक रहता है। जब से उसका भाई आया है, सीमा घर के अन्य सदस्यों के काम की तरफ ध्यान नहीं देती। साथ ही सीमा की सास भी अपने हाव भाव से यह जता ही देती थी कि उन्हें इस घर में अजय का रहना अच्छा नहीं लग रहा। सीमा अपने भाई अजय को अलग से खाना खिलाती थी। वह जानती थी कि घर के अन्य सदस्य उसके भाई के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि अजय साफ सफाई के साथ खाना नहीं खा पाता था।
जब वह खाना खाता था तो काफ़ी सारा खाना नीचे जमीन पर बिखेर देता था और अपने कपड़ों और हाथों को भी खराब कर लेता था। सीमा की सासू माँ को लगता कि बहु अधिक समय नष्ट कर रही अपने भाई की देखभाल करने में। सीमा के छोटे भाई को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। 25 साल का हो चुका था, परंतु उसमें अभी भी बचपना था। सीमा के घर के गार्डन में अजय खेलता रहता और खेल के साथ साथ उसे पेड़ पौधों से भी बहुत लगाव था। उसकी मेहनत से सीमा के घर का गार्डन हरा भरा हो गया। वह दिन भर गार्डन के पेड़ पौधों में लगा रहता, खरपतवार की सफाई करके खाद डालता रहता और पानी देता रहता। एक दिन सीमा का भाई अजय घर के गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। तभी एक पड़ोसन सीमा के घर आई और बोली, आपके घर का माली बहुत मेहनती है, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। आपको बुरा न लगे तो मैं इसे अपने घर के गार्डन में काम करने को भी कह देती हूँ। सीमा की सास यह सुनकर व्यंग भरी मुस्कान से मुस्कुरा दी। सास की यह व्यंग भरी मुस्कान सीमा को खल गई। सीमा ने बताया कि यह माली नहीं बल्कि उसका भाई। ऐसा कई बार होता था जब आस पड़ोस के लोग सीमा के भाई को घर का नौकर समझ लेते थे और सीमा को बताना पड़ता था कि यह घर का नौकर नहीं बल्कि उसका भाई है, तो ससुराल वालों को स्टैंडर्ड पर चोट लग जाती। उन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अजय के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ता था। अजय को अपनी बहन के घर रहते हुए लगभग 3 महीने हो गए थे। अब सभी उससे ऊब चुके थे। अजय सिर्फ 3 वक्त की रोटी ही खाता था, तब भी उसे सुनने को मिल जाता था कि भाई का बहन के घर पर सम्मान नहीं होता। सीमा के ससुराल वालों को यह डर था कि अजय हमेशा के लिए ही उनके घर पर ही न रह जाए। सीमा ने देखा कि उसके भाई के पहनने के कपड़े घिस गए, तब वह अजय के लिए बाजार जाकर 2-3 जोड़ी नए कपड़े ले आई। इस पर सीमा के पति नितिन ने उसे सुना दिया कि घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। सीमा को यह बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगी कि दोनों बच्चों की डिलीवरी के समय वह अपने मायके में ही रही। सारा खर्च उसके माँ बाप ने ही उठाया। जिंदगी भर माँ बाप बेटी को कितना कुछ देते रहते हैं, तब कोई नहीं सोचता कि माँ बाप का कितना खर्च हो जाता है। सीमा का भाई 3 महीने अपनी बहन के घर क्या रहा कि सबकी आंखों में खटकने लगा। सीमा को हमेशा ही अपने भाई के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता। सीमा सोचती और कहने लगती, कहने को तो वह घर की मालकिन है, गृह लक्ष्मी है, लेकिन उसके पास इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने भाई की देखभाल कर सके। सीमा सारा दिन ससुराल वालों की सेवा में लगी रहती। इससे तो अच्छा होता कि वह कहीं नौकरी करती और 2 पैसे कमाती, तो आज यह लोग उसके भाई का खर्च उठाने के लिए इतना ना सुनाते। वह आत्मनिर्भर होती तो खुशी से अपने भाई की देखभाल करती और कोई कुछ भी कहता, परंतु अब तो सीमा को इतना भी हक नहीं कि वह अपनी मर्जी से अपने भाई पर 2 पैसे ही खर्च कर सके। राखी का त्यौहार आ गया। सीमा सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, क्योंकि सीमा की ननद और नंदोई आने वाले थे। सीमा का बड़ा भाई विजय भी अपनी बहन पत्नी के साथ अपनी बहन सीमा के घर आने वाला था। सीमा ने अन्य पकवानों के साथ साथ आज खीर भी बनाई थी। अजय को खीर बहुत पसंद थी। अजय को जब यह पता लगा कि उसकी बहन ने खीर बनाई है तो वह खाने की जिद करने लगा। सीमा ने जल्दी से 2 पूरी बनाई और अपने भाई अजय को खिलाने लगी। तभी सीमा की सास आ गई और वह सीमा पर भड़कते हुए बोली, भगवान को भोग लगाया था या नहीं? उनके लहजे से लग ही रहा था कि यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। सीमा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, भगवान को भोग लगा चुकी हूँ। तभी सीमा की सास बोली, तुम्हारी ननद और जमाईसा आ चुके हैं। तुम्हें अपने भाई से फुर्सत हो तो जरा उनके लिए भी चाय पानी बना दो। मेरी बेटी पल्लवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम जानती हो कि वह अपने भाई को टीका किए बगैर कुछ भी नहीं खाती। पहले तुम टीके की तैयारी करो और जमाईसा के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। सीमा मन ही मन सोचने लगी कि अपने बच्चों की भूख की कितनी चिंता है, परंतु मेरे भाई की कोई फिक्र ही नहीं। सीमा ने अजय को जल्दी से आधा अधूरा खाना खिलाया और तिलक की थाली की तैयारी करने लगी। साथ ही जमाईसा के लिए चाय बनाने के लिए भी रख दी। प्लेट में नमकीन, बिस्किट और मिठाइयाँ सजा दी। सभी आंगन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। सबसे पहले सीमा की नंद पल्लवी ने अपने भाई नितिन को टीका किया और राखी बंधवाई। उसके बाद सीमा की
बेटी अंशु ने अपने भाई को टीका किया और राखी बांधी, परंतु किसी ने भी सीमा और उसके भाई अजय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, हंसी मजाक के साथ राखी बांधी जा रही थी और उपहार दिए जा रहे। थोड़ी देर में सीमा का बड़ा भाई विजय अपनी पत्नी के साथ आ गया। सीमा के ससुराल में विजय के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह बहुत बड़ा अफसर है, मोटी तनख्वाह लेता है, उसकी पत्नी भी कमाती है। वैसे भी समाज में इंसान का नहीं, पैसे का सम्मान किया जाता है। धन के आगे तो सभी झुकते हैं। अपने दोनों भाइयों को एक साथ बिठाकर सीमा ने टीका किया और उन्हें राखी बांधी। फिर अपनी भाभी को टीका करके राखी बांधी। विजय ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और अपनी बहन की तरफ बढ़ा दी। सीमा ने पैसे की मोटी गड्डी लेने से इनकार करते हुए कहा, भैया मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं जो चाहती हूँ वह मुझे दे दीजिए। सीमा का बड़ा भाई विजय बोला, हाँ बताओ मेरी बहन को क्या चाहिए। सीमा अपने बड़े भाई को गले से लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि भाई अजय को अपने साथ ले जाइए। विजय बोला, ठीक है बहन, माँ बाबूजी के बाद अजय तो वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने छोटे भाई का ध्यान रखें। वह तो वैसे तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसीलिए हम छोड़ गए। हम उसे अब की बार अपने साथ ले जाने वाले ही थे। सीमा ने रोते हुए कहा, भैया बस इतना ही चाहिए था। अजय को इस घर में रखने की मेरी हैसियत नहीं। सभी वहीं चौक में बैठे थे। सीमा की सास ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। नितिन को भी बहुत बुरा लगा। नितिन बोला, तुम यह क्या रही हो? हमने कभी अजय से आपत्ति नहीं जताई। सीमा बोली, मैं आपकी हैसियत की नहीं, अपनी हैसियत की बात कर रही हूँ। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, जिसके कर्तव्य होते हैं लेकिन अधिकार नहीं होते। मायके वालों से खर्च करवाना मुझ जैसी महिला का हक है, लेकिन मायके में चाहे कोई कितना भी मजबूर हो, उस पर खर्च नहीं कर सकती। मुझे यह बात नहीं पता थी। मैंने बिना सोचे समझे ही अजय को अपने घर में रख लिया, परंतु अब समझ में आ गया कि मेरा वो फैसला गलत था। सीमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नितिन और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा हुई। इसके बाद सीमा ने अपने छोटे भाई अजय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा राजा भैया अपने घर जाएगा ना? अजय मंदबुद्धि जरूर था, परंतु अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर वह भी समझ गया कि उसका इस घर से चले जाना ही सही। अजय अपनी बहन के आंसू पोंछने लगा और बोला, दीदी आप रो मत, मैं चला जाऊंगा। विजय ने अपने दोनों भाई बहनों को गले से लगा लिया और बोला, माँ बाबूजी नहीं हैं, पर मैं तो हूं ना। मेरे होते हुए तुम दोनों को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीमा के बड़े भाई विजय ने नोटों की मोटी गड्डी सीमा की सास के हाथों में देते हुए कहा, मौसी जी आप रखिए, मेरी बहन तो नहीं ले रही। सीमा की सास के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि उन सब ने अजय के प्रति गलत व्यवहार करके अपनी बहू सीमा के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचाई। पैसों की मोटी गड्डी विजय ने अजय पर खर्च करने के बदले ही पकड़ाई। कुछ देर बाद सीमा के भाई भाभी उसके छोटे भाई को लेकर वहां से चले गए। सीमा के चेहरे पर सुकून का भाव था। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।